जीएस करंट लॉ चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही जरूरी कानूनी फैसलों के बारे में। वो फैसले जिन्होंने हाल ही में हमारे लीगल सिस्टम को एक नया रूप दिया है। देखिए, कानून कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद हो। ये एक जिंदा दस्तावेज है। तो चलिए आज ये समझते हैं कि कैसे कोर्ट के फैसले हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो इन सभी मामलों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इन्हें 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात होगी पर्सनल लिबर्टी की, फिर देखेंगे कि सबूत कैसे काम करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी और बिजनेस से जुड़े विवादों को समझेंगे और आखिर में हम बात करेंगे खेल के नियमों की, यानी कि कानूनी प्रक्रिया की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पर्सनल लिबर्टी। यहाँ हम उन फैसलों को देखेंगे जो सीधे सीधे हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं। ये केस है पासपोर्ट रिन्यूअल का। महेश कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साफ और जरूरी बात कही है। सरकार सिर्फ इस शक की बिना पर किसी का पासपोर्ट रिन्यू करने से मना नहीं कर सकती कि शायद वो व्यक्ति देश वापस ना लौटे। कोर्ट ने कहा, राइट टू ट्रैवल यानी विदेश यात्रा का अधिकार हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के तहत आता है और इसे ऐसे ही नहीं छीना जा सकता। तो इस फैसले का असली मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी की व्यक्तिगत आज़ादी पर रोक लगाने के लिए सरकार को कोई ठोस और कानूनी वजह दिखानी पड़ेगी। सिर्फ एक डर या अंदाज़ा काफ़ी नहीं है। कानून को सबूत चाहिए, अटकलें नहीं। अब आते हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, दहेज हत्या। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग मामले में कोर्ट ने सिर्फ आरोपी को सजा नहीं दी, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर इस सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए पूरे देश के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए, जैसे स्कूल कॉलेज के सिलेबस में बदलाव, हर जगह दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति और पुलिस जज की स्पेशल ट्रेनिंग। ये एक बहुत ही जरूरी और दूर की सोच वाला कदम है। अगला केस रिजर्वेशन के अधिकारों से जुड़ा है, बलजिंदर कौर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। इसमें कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि सिर्फ किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से होना ही काफ़ी नहीं है। अगर आरक्षण का फायदा लेना है तो जब विज्ञापन निकलता है उसी समय आपको सही सर्टिफिकेट के साथ उस कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। मतलब प्रक्रिया का पालन करना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एविडेंस यानी सबूत। यहाँ हम उन नियमों की बात करेंगे जिनके आधार पर कोई केस कोर्ट में टिकता है या खारिज हो जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प केस है वसीयत को लेकर, केएस दीनाचंद्रन का। इसमें कोर्ट ने एक बहुत ही बेसिक सवाल पर फोकस किया, टेस्टामेंटरी कैपेसिटी। इसका सीधा सा मतलब है, क्या वसीयत लिखने वाला व्यक्ति उस वक्त सही मानसिक हालत में था? क्या उसे पता था कि उसकी संपत्ति कितनी है और वो किसे क्या दे रहा है? और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि एक वसीयत का मूल्यांकन वसीयतकर्ता की आराम कुर्सी से किया जाना चाहिए। मतलब कोर्ट का काम ये देखना नहीं है कि वसीयत फेयर है या नहीं। कोर्ट को बस ये पक्का करना है कि जब वो वसीयत लिखी गई तो लिखने वाले का दिमाग बिल्कुल ठीक था। शेख शबुद्दीन बनाम तेलंगाना राज्य का ये केस सबूतों से जुड़े एक बहुत ही बारीक पॉइंट को समझाता है। देखिए, कानून में एक होता है रूटीन सर्च में मिली चीजें और दूसरा होता है सेक्शन 27 के तहत डिस्कवरी, जब आरोपी पुलिस कस्टडी में कुछ बताता है और फिर वो चीज बरामद होती है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी ने गिरफ्तारी के वक्त खुद ही कोई चीज पुलिस को दे दी तो उसे सेक्शन 27 वाली डिस्कवरी नहीं माना जाएगा। ये एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी फर्क है। अब बात करते हैं बाल गवाहों की। बद्दम प्रशांत रेड्डी के मामले में हाईकोर्ट ने एक सजा को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि निचली अदालत ने गवाही लेने से पहले बच्चे का एक जरूरी टेस्ट नहीं किया था। ये टेस्ट ये पता लगाने के लिए होता है कि क्या बच्चा सवालों को समझकर सही जवाब दे भी सकता है या नहीं। ये फैसला बच्चों के लिए एक कानूनी सुरक्षा कवच की तरह है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, प्रॉपर्टी, कॉमर्स और उनसे जुड़े विवाद। यहाँ देखते हैं कि बिजनेस और प्रॉपर्टी की दुनिया में कोर्ट ने क्या बड़े फैसले दिए। यहाँ एक बहुत जरूरी सिद्धांत को समझना होगा, लिस पेंडेंस। दानिश सिंह बनाम हर प्यारी के केस में ये साफ दिखता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे के दौरान उस प्रॉपर्टी को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो वो बिक्री कानून की नज़र में अवैध होगी। ये इसलिए है ताकि केस करने वाले के अधिकारों की रक्षा हो सके। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बड़ा ही दिलचस्प केस आया, सरस्वती वायर का। इसमें एक पार्टी ने दिवालियापन की कार्यवाही से बचने के लिए पहले से मौजूद विवाद का दावा किया।
कोर्ट ने इसे मूनशाइन कहा, यानी कि एक कोरी कल्पना या दिखावा। मतलब साफ है, कोर्ट इस तरह के बनावटी विवादों को नहीं मानेगा जो सिर्फ कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए खड़े किए जाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, रूल्स ऑफ द गेम, यानी वो प्रक्रियाएं और नियम जिनका पालन करना न्याय व्यवस्था में कितना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट है। तेलंगाना पुलिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2019 के संशोधन के बाद एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। 0, मतलब एक दिन की भी मोहलत नहीं। तो इसका सीधा सीधा असर क्या होगा? इसका असर नौकरियों पर पड़ेगा, खासकर पुलिस जैसी फोर्स में, और इंश्योरेंस क्लेम पर भी। जहां भी एक वैलिड लाइसेंस की जरूरत होती है, वहां अब कोई ढील नहीं चलेगी। मतलब लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही रिन्यू कराना होगा। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का केस हमें फाइनैलिटी ऑफ लिटिगेशन के बारे में बताता है, यानी मुकदमेबाजी का भी एक अंत होना चाहिए। देखिए, अगर आपकी SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाती है, तो आप उसी मामले को लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में SLP नहीं डाल सकते। ये एक बहुत जरूरी नियम है ताकि केस कभी खत्म ही ना हो, ऐसा ना हो। कामरान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस ने यूपी में जुआ अधिनियम को लेकर एक बड़ी बात साफ की है। कोर्ट ने कहा कि संशोधित कानून के तहत जुआ खेलना अब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध है, और इसका मतलब ये है कि पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। FIR भी पूरी तरह से वैध होगी। तो अगर हम इन सभी फैसलों को एक साथ देखें तो क्या बातें सामने आती हैं? पहली, पर्सनल लिबर्टी सबसे ऊपर है। दूसरी, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चलेगी, प्रक्रिया का पालन करना होगा। तीसरी, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना होगा। और चौथी, कानून में जो लिखा है उसे जस का तस मानना होगा। तो आखिर में ये सारे फैसले हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं कि जब कानून की इबारत इतनी साफ और सख्त हो, तो फिर किसी केस के खास हालात और इंसानियत के लिए कितनी जगह बचती है। ये वो संतुलन है जिसे हमारी न्याय व्यवस्था को हर रोज साधना पड़ता है।